संविधान पे बुरी नजर रखे हुए हैं, उनको इस लायक मत छोड़िए कि उस संविधान बदल सके। साथियों, उनको इस लायक नहीं छोड़ना है कि उस संविधान बदल सके। और संविधान बदलने के लिए उनके किस तरह से ताकत चाहिए? संविधान बदलने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार चाहिए। संविधान बदलने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार चाहिए। संविधान बदलने के लिए उन्हें राजस्थान में सरकार चाहिए। और संविधान को बदलने के लिए तेलंगाना में सरकार चाहिए। जो आने वाला समय है, जो 2023 में चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, और संविधान बदलने के लिए उन्हें मिजोरम में भी सरकार चाहिए। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है कि हम तुम्हारी सरकारों को बनने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे अंदर हमारे संविधान के लिए देश भावना है तो हम आपकी सरकार को बनने नहीं देंगे। और नीली क्रांति इन प्रदेशों के अंदर ला करके आएंगे और नीला झंडा हाथे निशान पूरी ताकत के साथ में लहराने का काम करेंगे साथियों। और आज पूरे देश के अंदर युवा जाग चुका है। तेलंगाना में हमने इंतजाम कर दिया है। अब तेलंगाना के अंदर जो लोग ये सोच रहे थे कि बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, उनका इंतजाम हमने कर दिया है। और तेलंगाना में नीला झंडा हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में अपने संविधान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब वही ताकत आपको छत्तीसगढ़ में दिखानी पड़ेगी। और नीला झंडा हाथी निशान यही संविधान को बचाएगा। और ये हम नहीं कहते हैं, आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय, हम सबके प्रेरणादायक माननीय श्री कांशीराम साहब ने ललकारा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कहा था कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। और आज तक हम संविधान को बचाने की जंग लड़ते चले आ रहे। हम कई प्रदेशों में कमजोर हुए। उत्तर प्रदेश में कहते हैं हम कमजोर हो गए, तो उत्तर प्रदेश में हम कभी कमजोर नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आज भी चुनाव बैलेंस से कराइए। मैं दावे के साथ में कहता हूं उसी दिन आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसी दिन बन जाए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही। वो चुनाव ईवीएम से कराएंगे और बटन उसका अपने हाथ में रखेंगे। आप वोट डालोगे हाथी पर और जाएगा वो फूल पर। आप वोट डालोगे हाथी पर, जाएगा वो पंजे के ऊपर। और ये बीमारी कहां से आई? जो ईवीएम की बीमारी कहां से आई? ईवीएम की बीमारी लाने वाली भी कांग्रेस है। और इसीलिए कांग्रेस ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही। उसने इस देश की जनता के साथ में छल किया और छल करके यहां सरकार बनाती रही और देश के अंदर दबे कुचले वंचित पिछड़ों के हक को मारती रही। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कठिन, हमारी राह कठिन होने वाली। अगर हम लोगों ने अपने बाबा साहब के संविधान को बचा नहीं पाए, अगर हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए, अगर आप सरकार ना भी बना पाओ तो कम से कम इतनी ताकत यहां बना लो कि बिना आपकी चाबी के विधानसभा का ताला न खुलने पाए। जब बीएसपी आगे जाएगी चाबी लेकर के, तब विधानसभा का ताला खुलेगा सर। और इसलिए इतनी ताकत अगर आपने बना ली तो मैं दावे के साथ में कहता हूं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे संविधान पे बुरी नजर के साथ में देख लेगा। ये बात बाबा साहब भी जानते थे। और बाबा साहब ने अपने संदेशे में संविधान के बारे में बोला। बाबा साहब की मूर्तियां यहां पे दिखाई पड़ती। बाबा साहब की मूर्ति में बाएं हाथ में संविधान है और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा बोलते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये भी कहा कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाए।
ये बात बाबा साहब ने बोली और बाबा साहब की हर मूर्ति यही संदेशा आपको दिखाने का, आपको समझाने का, आपको बोलने का काम करती है। और हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों, आपको राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। अगर राजनीतिक सत्ता की पावर अपने हाथों में नहीं लोगे तो आप इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। और राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए बाबा साहब खुद राजनीति में आए ताकि मेरा समाज मेरे बताए हुए नक्शे कदम पर चल करके इस देश की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में ले सके। और इसके लिए बाबा साहब ने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी बनाई। उसके बाद 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया ताकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ा जा सके, लेबर्स को जोड़ा जा सके पूरा। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से रन करना शुरू हो गई तो बाबा साहब का सपना था कि इस देश में अगर संविधान की सारी बातों को लागू कराना है तो इस देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा साहब ने अपने जीते जी 30 सितंबर 1956 को बंबई के अंदर घोषणा कर दी थी कि हम बहुत जल्द आरपीआई पार्टी बनाएंगे। जो आरपीआई पार्टी होगी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और देश की गद्दी पर आसीन होने का काम करेगी। ये बात बाबा साहब ने कही। लेकिन बाबा साहब 30 सितंबर 1956 के बाद ये बात बोलने के बाद आप सबको पता है 6 दिसंबर 1956 में हमारे बीच में वो नहीं हुई। लेकिन आरपीआई बनाई गई, आरपीआई बनी। बाबा साहब के परिवार के बाद आरपीआई बनाई गई। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।